जय हिंद सेना के सुप्रीमो नवीन जय हिंद आज पानीपत में थे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 31 अगस्त को रोहतक स्टेडियम के सामने सेक्टर 6 में बेरोजगारों की अदालत लगाएंगे। यदि इससे पहले सरकार समस्याओं का समाधान कर दे तो ठीक, नहीं तो 1 सितंबर को वहीं पर जनता की अदालत लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यहां पर पूरे हरियाणा से परेशान युवा अपनी समस्या लेकर आएंगे और वे सभी राजनीतिक पार्टियों को उन समस्याओं से अवगत करवाएंगे। इसके साथ ही अपनी मांगे पार्टियों के मैनिफेस्टो में रखवाएंगे। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के हालातों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे और सरकारी अस्पतालों में नेताओं के परिवार के सदस्यों का इलाज होगा। जय हिंद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जो नेता आपके घर वोट मांगने आए, उन्हें नोटों की माला नहीं बल्कि मुद्दों की माला पहनाकर उनका स्वागत करें और अपनी समस्याएं उन्हें बताएं। अभी सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं और मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब थे, वो अब नहीं है, सेंटर में है वो, लेकिन सैनी साहब आए थे। तो आपको ध्यान होगा एक बार बेरोजगारों की बारात निकली थी और बेरोजगारों की बारात जब निकली थी तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था कि भाई मैं 50,000 नौकरी दूंगा, ये जय हिंद के चक्कर में मत पड़ो, इसकी बहकाइयों में मत आओ। तो वो हो नहीं पाई थी, लेकिन अभी जो भी प्रोसेस चल रहा था, तो अभी आज भी एक खबर आई, अभी हमने 4-5 दिन पहले भी एक प्रोटेस्ट किया था कि भाई जो 25,000 बच्चे हैं ग्रुप ए 2 के 56-57 के, हरियाणा पुलिस के, जेई के, कुछ ग्रुप डी की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनको ज्वाइनिंग दे दो। तो वो कह रहे थे कि भाई चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। कुछ किसी ने लेटर लिख दिया, उसने प्रतिबंध लगवा दिया, कोई जयराम है, कौन है, होगा कोई नेता। तो मैं सरकार से सबसे पहले तो एक ये अपील करता हूं कि चुनाव आयोग को आपने लेटर लिखा है तो हम चुनाव आयोग से भी अपील करते हैं कि हाईकोर्ट ने ऑलरेडी हालांकि कह रखी है इसमें चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं है, जो पुरानी भर्तियां हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं आपसे, उनका एक क्लिक लगना, कुछ नहीं लगना, इससे तो वोट तो बढ़ाएंगे, पर 25,000 बढ़कर भर्ती कर देंगे तो। और चुनाव आयोग से भी हमारी रिक्वेस्ट है और दूसरे विपक्षी दलों से भी रिक्वेस्ट है कि कोई बीच में ना आवे इस भर्तियों के, क्योंकि ये राजनीति का, सरकार का मामला नहीं है, बेरोजगार का मामला है। उन बच्चों को, ताकि 25,000 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि सरकार उससे पहले कुछ गड़बड़े कर चुकी है कि सीईटी क्वालिफाई के लिए हमने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो पेपर होंगे उनमें इन्वॉल्व हो, लेकिन वो सीईटी क्वालिफाई नहीं किया गया। तो इसके लिए हम 31 तारीख को रोहतक में पूरा बड़ा बेरोजगारों की एक अदालत लगेगी, उससे पहले हो जाए ज्वाइनिंग तो और बढ़िया है। 31 अगस्त शनिवार को रोहतक में, और 1 तारीख को जनता की अदालत लगेगी वहां, जिसकी भी जो भी डिमांड है पार्टियों से, ताकि पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में उन चीजों को डालें, जिनकी भी जो भी समस्याएं हैं वो लोग आए, आके बताएं, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म देंगे कि कौन पार्टी इन चीजों को मानती है, अपने मैनिफेस्टो में डालती है। बहुत से इशू हैं, तो हमने ओपन प्लेटफॉर्म एक जनता अदालत 1 तारीख को दिया है, रविवार को। तो 31 तारीख को बेरोजगारों की अदालत और 1 तारीख को जनता की अदालत वहां पे लगेगी रोहतक में। और सबसे हमारी अपील भी है, जिनका जो भी इशू है, क्योंकि जब एसवाईएल की बात आती है तो पार्टियों के साफ सूंघ जान नेताओं को कोई नहीं बोलता, कोई पार्टी नहीं बोलती। जब अलग हाईकोर्ट और अलग राजधानी की बात आती है कोई नहीं बोलता। तो हमारे पास ऑलरेडी भी बहुत से सुझाव आ रहे हैं इस तरह के कि भाई इस तरह की चीजें बीच में आनी चाहिए। जैसे कि एक आ रहा है कि सरकारी स्कूल तभी सुधरेंगे जब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और नेताओं के बच्चे जब उसमें पढ़ेंगे। सरकारी हॉस्पिटल तभी सुधरेंगे जब नेताओं का ट्रीटमेंट प्राइवेट की बजाय सरकारी हॉस्पिटल में होगा, नेताओं का, अधिकारियों का। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जनता जिन चीजों से परेशान है, दुखी है, या जनता चाहती है कि भाई हमारी ये डिमांड है और पार्टियां उन्हें अपनी मैनिफेस्टो में लें। और मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि अभी चुनाव आ रहा है,
अपना पर्चा बना के रखे लोग, आपकी जो भी आपके गांव की, मोहल्ले की, कस्बे की, आपके समाज की जो भी समस्याएं हैं, इशू हैं, ताकि कोई नेता आवे तो उससे हाना तो करवाओ। और जो सरकार में थे नेता वो अपना पर्चा लेके चले, अगर भाई हमने ये काम करे हैं, और जो विपक्ष में थे भी अपना पर्चा लेके चला कि हमने ये आवाज उठाई है। तो हमने तो दोनों से, जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं सबसे ये, क्योंकि तारीख तो हम भुगत रहे हैं, केस तो हम भुगत रहे हैं, तो हम तो लोगों से ये तो अपील कर ही सकते हैं। और पानीपत के लोगों से भी मेरी अपील है, पूरे हरियाणा के लोगों से अपील है कि चुनाव के अंदर ये नेताओं को नोटों की भराओ, ताकि आपकी कुछ समाधान हो जाए, कुछ नहीं तो फिर अभी आपके चरणों में होंगे ये नेता, फिर अगले 5 साल आप इनके चरणों में घूमते रहना। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।